हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 26 की, जो कि 20 जनवरी के लिए जारी की गई है। ये क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, और आज पढ़ेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है और आज के आपकी वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। Stimuli. All living beings respond immediately to sudden changes. These changes that makes us respond to them are called stimuli. For example, when all of a sudden light flashes, animals or human beings respond according to their situation. यानी कि स्टिमुलाई क्या है? एक तरीके से जब हम किसी चीज़ को एकदम देखते हैं और उस पर रेस्पॉन्ड करते हैं, वो स्टिमुलाई कहलाता है। अब इसकी एक्सरसाइज है एक छोटी सी बच्चों, क्या है? What happens to cockroach when we switch on the light in the किचन? तो बच्चों, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे लाइट को, किचन में अगर कॉकरोच हो तो ये जरूर भागने की कोशिश करेगा बच्चों। ये क्या है? स्टिमुलस है रेस्पॉन्स के हिसाब से। अब क्या है बच्चों? डू ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट? ऑल ऑर्गेनिज्म ईट फूड बट ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड द रेस्ट इज रिमूव्ड from the body. This process of removal of non-required component of food from the body is called excretion. यानी एक्सक्रीशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो हम खाना खाते हैं उसमें से जरूरी चीज़ें जब एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आखिरी में बेकार की चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसे बॉडी से निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? तो all organism living beings reproduce young ones like them. The mode of reproduction is different in animals and plants. In animals, some of them give birth to their offspring and some lays egg. For example, birds lays egg in plant. They produce through seeds as well as through parts other than seed. For example, potato. यानी कि क्या कहना चाह रहा है बच्चों? क्योंकि यह सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे किसी यंग वन को। तो ये बात सही है, ऐसा जरूर होता है। प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स बर्थ देता है एक छोटे छोटे और प्लांट्स को। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, वो अपने जैसे एक छोटे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यूसली लाइफ चलती रहती है। आगे है, इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग थिंग्स? मोस्ट ऑफ द लिविंग beings moves from one place to another and also show other body movements. Plants are generally anchored in soil so that do not move from one place to another, but various substances like water and minerals move from one part of the plant to other. यानी कि क्या कह रहा है बच्चों? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली जरूरी नहीं कि वह मूवमेंट करे। जैसे कि अगर प्लांट का केस ले तो वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है और वहीं पे अपना पूरी भी जीवन जो लाइफ प्रोसेस है वो पूरा करता है। अगर मान लीजिए वो प्लांट वाटर बॉडी में भी है तो भी वो एक जगह पे ही रहेगा और उसके थ्रू प्लांट्स के थ्रू मिनरल्स और बाकी चीज़ों की सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रहेगी, जिससे कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों छोटे छोटे से, तो क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन है पहले, नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच हु ले एग एंड हु गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो आपको करना क्या है? 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो एग लेइंग हैं और 3 ऐसे के जो ऑफस्प्रिंग ले करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, कैट, डॉग और ह्यूमन। ये क्या करते हैं बच्चों? ये ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। और एग लेइंग कौन से हैं? जैसे कि बर्ड्स, हैन, ऑस्ट्रिच। ये क्या है बच्चों? ये एग लाइंग है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए कार और बस डू मूवमेंट, डू दे क्लासीफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बच्चों हमने ऊपर कई सारे रीजन पढ़े हैं। मूवमेंट के अलावा भी कई रीजन है, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, स्टिमुलस है, रेस्पॉन्स के हिसाब से स्टिमुलस है। तो कार लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे
चीज़ें नहीं कर सकती, यानी कि वो स्टिमुलस नहीं कर सकती, रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, वो अपने जैसा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसी वजह से कार नॉन लिविंग थिंग में आएगी बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।